नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन अपने 41 कर लिए थे। 42वां क्वेश्चन लास्ट वीडियो का पार्ट है ये, पार्ट नंबर 16। इसमें अपने 42, 43, 44 सभी कर देते हैं। 42वां क्वेश्चन वही है, √5 एक एपरमें संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, रटा रखा है आपको, फिर भी मैं दोबारा करवा देता हूँ। √5 एक एपरमें संख्या है, √5 सिद्ध करना है ये। सबसे पहले जो दिया हुआ उसके बराबर में P/Q लिखते हैं। माना √5 एक प्रमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे माना √5 एक प्रमेय संख्या है, उल्टा मान लो। तो प्रमेय संख्या P/Q के रूप में होगी, और एक शर्त होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बटा में 1 लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, इसका वर्ग कर दूँ। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा P²/Q²। अब मैं वज्र गुणा करके इसको Q² को इधर ले आ रहा हूँ और P² के बटा में 5 लगा देता हूँ। अब देखो ये समीकरण बन गए अपने। अब इससे ये पता चल रहा है कि P² के अंदर 5 का भाग लग रहा है। लिख दो, P² है 5 से विभाज्य है, चौकी दबा के भाज्य है, अतः P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर 1 हो गई है। अब क्या करेंगे, इस P के बराबर में कुछ भी मान लो। P बराबर 5C, माना P बराबर 5C, 5M, कुछ भी मान लो। 5C मान लिया मैंने, 5C यहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रख देंगे तो Q² का मान कितना आ जाएगा, Q² और P का मान है 5C, इसकी होल स्क्वायर बटा में 5। ये हो गया 5 5 25, C²/5। काटा इसको तो 5C² बराबर में Q²। अब अपने को C² रखना है एक तरफ, Q²/5। इसमें ये अपने को पता चल रहा है कि Q² के भाग में 5 आ रहा है। ये लाइन दोबारा लिखनी है वापस, क्योंकि Q² है वो 5 से विभाज्य है, अतः Q भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने, कुछ ही नहीं है, ये लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1, 2 से स्पष्ट है कि P और Q दोनों सह अभाज्य नहीं है। पहले यहाँ पे लिख देना P और Q ना, यहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य। ये क्वेश्चन मैंने अलग से करवा भी रखा है, अलग से देख लेना आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास, इसके अंदर प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें अलग से √5 एक अपरमेय संख्या बढ़िया तरह लिख के बता रखा है मैंने। एक आप सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः अपना जो मानना है गलत हुआ। हमारा मानना गलत साबित हुआ, क्योंकि विरोधाभास की स्थिति के कारण। विरोधाभास, अतः क्या लिखोगे, अतः सिद्ध है कि √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन 43 दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि √1 + sin a/1 - sin a बराबर sec a + tan a। अथवा वाला भी करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। चलो 43वां पहले करते हैं। देखो बच्चों, ये दिया हुआ ना √, में जब भी इस प्रकार √, में क्वेश्चन क्या दिया हुआ ना, पहले LHS ले लो। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा हरों का प्रमेयकरण कर दिया करो। हरों का प्रमेयकरण करने पर 1 + sin a, 1 - sin a, ऊपर नीचे अपने को √, में गुणा करना है। √, में किस संख्या से, या इस √, को ही पूरा बड़ा कर देता हूँ मैं। 1 इसका उल्टा, नीचे वाला जो प्लस माइनस में हो तो ऊपर प्लस से गुणा करते हैं, और नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस से गुणा करते हैं। 1 + sin a से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो अंदर ही अंदर देखो क्या बन रहा है। ऊपर तो देखो 1 + sin a की होल स्क्वायर बन गई, क्योंकि 2 बार आ गया 1 + sin a। ठीक है, √, पड़ा रहने दो। नीचे देखो क्या है,
एक तो ए माइनस बी और एक ए प्लस बी, फॉर्मूला लग गया नीचे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट ऊपर वाला तो हट जाएगा, ऊपर तो रह गया 1 प्लस साइन ए। नीचे देखो क्या बन गया, एक की स्क्वायर एक होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर। सर्वसमी का नंबर फर्स्ट क्या कहती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में एक होता है ना। तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर उधर ले जाओ तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर है, तो नीचे लिखो कोस है, कोस स्क्वायर है सॉरी, ठीक, कोस स्क्वायर है। तो अब देखो इसको अलग अलग कर दो दोनों को। अब नीचे देखो ऊपर तो अंडर रूट हट गया, नीचे एक अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे ऊपर तो बचा है 1 प्लस साइन है, नीचे बचा है कोस है। अब इनको अलग अलग कर दो। इसको मैंने कहा है कि हर में अलग अलग भाग दो, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, बीच में गुणा का निशान तो अलग अलग भाग नहीं देते, परंतु प्लस या माइनस हो तो अलग अलग भाग दे देंगे। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, बस इतना सा करना है। 1 अपॉन कोस का मतलब कितना होता है, सेक, और साइन अपॉन कोस का मतलब क्या होता है, टेन। ये अपना RHS आ गया राइट हैंड साइड, ये हैंस प्रूफ इति सिद्धम। अब अपने को पता है प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर तो ये आना ही आना है, प्रश्न लिख दिया करो, कुछ भी आए तो कर दिया करो, लास्ट में उत्तर लिख दिया करो। LHS बराबर है RHS, लिख दिया करो LHS बराबर है RHS, ठीक, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इसका अथवा वाला भी करवा देता हूँ। देखो अथवा में क्या दिया हुआ है, देखो कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है अपने को। तो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है देखो ये, ठीक है ना, बराबर में 2 सेक ए सिद्ध करना है। अपने को कुछ नहीं करना, दोनों चीज़ है ब्रैकेट, बीच में प्लस है तो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लिया 1 प्लस साइन एक आ गया और कोस ए एक आ गया। क्या करेंगे, पहले एक हर का बड़े वाले हर में भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कोस ए बचा, कोस ए ऊपर वाले से गुणा होगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए का पूरे से भाग देंगे तो कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगी। ये LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। ऊपर देखो क्या बन गया, ऊपर बन गया कोस स्क्वायर है प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगी, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab बटा में नीचे गुणा करो तो गुणा कर दो, वरना पड़े रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए। यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है दोनों जुड़ के पहले वाले सर्वसमीका क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है पहली सर्वसमीका से। इन दोनों की जगह एक लिख दूंगा, एक ये पढ़ाई है, एक की स्क्वायर एक ही होती है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए, ठीक। ऊपर देखो ये 2 हो गया, 1 1 जुड़ के 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे बचा 1 प्लस साइन ए। देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरा कट रहा है, गुणा कोस ए बार पढ़ाई है, ठीक। ऊपर तो बचा है सिर्फ 2, नीचे बचा है सिर्फ कोस, 2 बटा कोस, 2 की गुणा में 1 लगाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 इंटू सेक ए। यही अपना क्या था, ये देखो यही अपना RHS था, ये आ गया अपना RHS, यानी LHS बराबर RHS, ये आ गया उत्तर। हैंस प्रूव्ड, जो अपने को सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, एक में पूछ रखा है मध्य का और एक में पूछ रखा है भूलक, तो अपने दोनों अथवा वाले कर देंगे ताकि आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा। चलिए इसको मिटो के मैं उतार रहा हूँ 43वां क्वेश्चन, नहीं 44वां, ठीक है। ये सारणी आप ढंग से देख लो, इसमें x और y ज्ञात करना है, ठीक। अब आपको पता चल रहा है ना, मैंने जो टेस्टों में दिए वो प्रश्न आए हैं सारे के सारे। ये टेस्टों में कितनी बार दिया था, 2 बार दे दिया था आपको, याद है क्या? मेरे को अच्छी तरह याद है क्योंकि सेवा तो मैं करके आया हूँ ना आपकी। यहाँ पे ये कह रहा है बारंबारता इतनी है 60, वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है और x y ज्ञात करने हैं, माध्य दिया हुआ है 28.5। तो सीधा सा माध्य का सूत्र लगा दो, माध्य का माध्य का याद है ना, क्या होता है माध्य का, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में
एफ, ये एल अलग ही होगा जोड़ लास्ट में इंटू एच, जहाँ पे सी एफ कौन सी होती है, जो अपने डब्बा लेते हैं उससे ऊपर वाली बारंबारता संचयी बारंबारता, एफ जो वर्ग अंतराल लिया है वो वाली बारंबारता, एल निम्न सीमा और एल टोटल, एफ का टोटल होता है, ठीक है, और एच वर्ग अंतराल की माप, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, याद है ना, आप याद करता रहा करो, और कॉपी है ना जो मैंने करवाई है वो देखता रहा करो, क्योंकि छुट्टी में फिर भूल जाओगे नहीं तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले सी एफ की यानी संचयी बारंबारता की टेबल बनानी है। संचयी बारंबारता 5, मैंने ऐसे बताया ना 5 और ये जुड़ जाएंगे 5 + x, फिर ये जुड़ जाएंगे 25 + x हो जाएगा, फिर जो जुड़ेंगे 25 और 15 40, 40 + x, फिर यहाँ पर आएगा 40 + x + y, ठीक, और यहाँ पे आएगा 45 + x + y। और मैंने एक बात बताई है कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर होती हैं, इसका टोटल और इसका अंत बड़ा दोनों बराबर होते हैं। तो एक बात समझ आ गई आपको कि 60 है ना वो 45 + x + y के बराबर है। इससे समीकरण नंबर 1 काम आ जाएगी। यहाँ पे 45 घटाएंगे इधर 15 बचेगा, 15 = x + y। अपने पास एक चीज़ आ गई ना x, तो इससे y भी अपने आसानी से आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 1 है, ये अपने काम की चीज़ है, लास्ट में काम लेंगे, ठीक है। x + y का जोड़ 15 आना चाहिए, मतलब x 8 आ गया तो y 7 आ जाएगा, दोनों को जोड़े 15 करना है अपने को। अब सबसे पहले मैंने कहा कि बारंबार अगर ये माध्यिका है तो अपने को n चेक करना है क्या होगा। n तो बता दिया इसने 60 है, ठीक, यहाँ पे लिख लो, n दे दिया इन्हें 60 है। l क्या होगा, सी एफ क्या होगा, h क्या होगा, h क्या होती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 0 में से 10 में से 0 घटा लो 10, 20 में से 10 घटा लो 10 ही रह रहा है, तो h भी फिक्स हो गया। एफ और सी एफ पता करना है अपने को, l भी पता करना है। तो बहुलक हो तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा बारंबारता हो ना जिसकी, वो इसका बहुलक हो, जैसे 20 है इस प्रकार कोई, वो वर्ग अंतराल ले लूँ, पर बहुलक तो दिया नहीं है, इसलिए माध्यिका दिया है। माध्यिका में क्या चक्कर होता है कि अपने को n/2 चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, n/2। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जाँच, n/2 का मान कितना है 60/2 यानी 30। 30 किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, देखो 30 किस में आ रहा है, तो किस सी एफ में आ रहा है वो चेक करना है। सी एफ ये 25 से ज़्यादा ये है और 40 से ज़्यादा ये है, तो 25 से ज़्यादा लेनी है अपने को, तो 40 से कम लेनी है, तो डब्बा कौन से लेंगे, ये वाला डब्बा लेंगे, इसको लॉक कर दो, ठीक, ये वाला डब्बा। तो वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, अतः वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, 20 से 30 वाला लेने पर, 20 से 30 वाला लेंगे तो एल का मान फिक्स हो जाएगा। एल क्या होते हैं, निम्न सीमा, इसमें जो निम्न सीमा होगी वो एल होगी, ठीक। सी एफ कौन सा होगी, सी एफ होगी, इससे पहले एफ बताओ, एफ होगी ये वाली जो डब्बे में आ रही है वो बारंबारता 20, और सी एफ होती है उससे ऊपर वाले डब्बे की बारंबारता। ऊपर वाली देखो कौन सी है, 5 + x, इसकी 25 + x है, इसकी 5 + x, ये लेनी है बस। इसमें मान रख दो, सारा का सारा मान रख दो। बारंबारता का मान दिया, माध्यिका का मान दिया 28.5 है, इधर रखो। एल का मान दिया हुआ देखो, एल का मान जो है 20, ये इधर रखो, ये उधर ले चलो, चाहिए माइनस कर लो, आसानी रहेगी। n/2 का मान 30/2 60/2 का मान 30 आ गया। सी एफ का मान देखो कितना है 5 + x, तो माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे तो माइनस भी आ जाएगा, अपॉन में एफ का मान कितना है देखो 20, इंटू एच का मान कितना है 10, 0 से 0 कट गया, नीचे 2 आ गया, ये 20 इधर जाएगा तो 28 में से 20 गया 8, 8.5 बचेगा, 28.5 है बराबर 30 में से 5 गया, देखो कितना बचेगा 25 - x बटा में 2, इतना ही बचा था। 2 का तिरछा गुणा कर दो, 2 का गुणा करेंगे 17, 8.5 × 2 17 होता है, 25 - x को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 17 नेगेटिव हो जाएगा। 17 में से 8 गए, नहीं सॉरी 25 में से 17 गए, कितना 8 बच गए, x का उत्तर आ गया। देखो बच्चों प्रश्न करा करा के याद हो गए मेरे उत्तर। मैंने यही कहा था x का मान 8 आए तो y का मान 7 होगा, तो x का मान आ गया। अतः समीकरण 1 से क्या होगा, इस समीकरण से x + y बराबर में 15 है, तो y का मान कितना आएगा 15 - 8 यानी 7। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे अपने आंसर। ओके बच्चों, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका 44 वाला, अथवा जो दिया हुआ है वो बहुलक वाला। एकदम आसान है, पिछली बार भी दोनों बहुलक और माध्य आए हुए हैं, अब की बार भी माध्यिका आने के पूरे चांस है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न सभी कर लेना आप, डेली किया करो, रिवीजन भी किया करो। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज का।
देखो बच्चों क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जीवन काल घंटों में दिया हुआ है 0 से 20 इस प्रकार बल्ब है, ठीक है ना। और बारंबारता दी हुई है, बहुलक ज्ञात करना है अपने को, मीडियन ज्ञात करना है। इसने तो इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत लिख रखा है, इसने तो पॉलीमर लिख रखा है, तो वो गलत है। पॉलीमर तो वो वाला बहुलक नहीं, तो केमिस्ट्री में आता है पॉलीमर, ठीक है ना। ये वाला बहुलक मीडियन है, ठीक, ज्ञात करते हैं अपने। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सूत्र याद होना चाहिए आपको बहुलक का। बहुलक का सूत्र क्या होता है, z बराबर में होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है ना। अब बात आ गई L क्या होगी, L निम्न सीमा, F1 F2 सब बता देंगे, H होते हैं वर्ग अंतराल की माप, ठीक है ना। तो मैं कर रहा हूँ इसको डब्बा बंद। पहले तो करते हैं n का मान, n होता है इन सब का जोड़ दो इनको, 35 और 10 45 और जोड़ दो इनको सब, ऐसे इकाइयों को जोड़ो, 5 2 7 7 1 8 8 8 16 और 9 25 25 का 5 हंसलाई 2 2 1 3 3 6 5 11 और 6 17 17 और 3 20 और 2 22 225, ये n का मान आ गया, ठीक। अब कैसे चेक करते हैं इस बहुलक की जांच, ये होती है कि जांच करो कि सबसे ज़्यादा बारंबारता है ना, वही डब्बा लेते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो किसकी है, 52 61, सबसे ज़्यादा 61 है, तो 61 वाला डब्बा ले लो बस, सबसे आसान बहुलक होता है। जो ये वाला लिख दिया ना, ये वाला और इसके नीचे वाला ऊपर वाला, 3 काम के होते हैं अपने। जो अपने लिए ना वो वाला तो होता है F1, उससे ऊपर 0 और उससे नीचे 2। पता है गिनती में ऐसे आता है, 1 के बाद में 2 आता है, 1 से पहले 0 आता है, इसलिए F1 F2 और F0 ये तीनों निर्धारित हो गए अपने। इस फॉर्मूले में अपने सीधा मान रख देंगे F0 F2, ठीक है। एक H का मान और देख लो क्या आएगा, H का मान इन घटा लिया करो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 80 में से 60 गया 20, ठीक है। और एक रहा L निम्न सीमा ये होती है आगे वाली 60, मान रख दो सारे। Z बराबर में L का मान 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान देखो गया 61 माइनस F0 माने 52 अपॉन 2F1, ऊपर वाला सेम 2 इंटू 61 माइनस F0 यानी 52 और F2 का मान माने 38 इंटू H का मान मतलब 20, ये रख दो बस। उत्तर निकालना है काटवाड़ी करके। ये लास्ट में जोड़ा करो, बहुत बार कह रखा है मैंने, कई बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जोड़ दिया करो लास्ट में। और हमेशा ध्यान रखा, माध्य माध्यिका और बहुलक है ना, वो इस डब्बे के अंदर आता है उत्तर, 60 और 80 के बीच में उत्तर आएगा तो ही आपका सही है। ये चेक करने का तरीका है, यानी 61 पॉइंट कुछ आ सकता है, 62 पॉइंट कुछ आ सकता है, 65 पॉइंट कुछ आ सकता है, परंतु ऐसे नहीं हो सकता कि 50 पॉइंट कुछ आ गया, 59 पॉइंट कुछ आ गया, 80 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है ना। अच्छी तरह बता रखा है क्लास में। यहाँ पे 9 बच गया इंटू 20 बटा में देखो क्या बच गया, 38 और 52 जोड़ दो, 8 और 2 10 की 0 से ले 5 3 8 1 9 61 2 2 122 घटा लो, ये 60 लास्ट में जोड़ेंगे, 9 2 18 180 ऊपर आ गया और नीचे घटाया तो 2 12 32, ठीक। लास्ट में जोड़ेंगे 60, याद रखो बार बार मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे काटावाड़ी करनी है, 2 से काटेंगे 90 बटा 16, फिर 2 से कट रहा है, क्या 2 से कट रहा है 45 बटा 8, फिर कहाँ से जा रहा है भाग दे लो सीधा ही, पॉइंटों में आएगा। यहाँ पे उत्तर पॉइंटों में आता है लास्ट में, 5 8 40 बच गया 5 पॉइंट लगाया, 5 नहीं 8 8 64 8 7 56 8 6 48 बच गया 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 8 2 16 8 3 24 16। इस प्रकार चलता रहेगा। अपने को पॉइंट के बाद 2 संख्या लेनी है, तो इसका लगभग उत्तर आएगा 60 प्लस में 2 5.56 है ना, 5.62 5.6, तो ये जोड़ दो कितना हो गया, उत्तर आ गया अपना 60 और 5.62 मैंने 65.62, ये अपना उत्तर है बहुलक। Z बराबर Z से लिखते हैं बहुलक को 65.62, और ये देखो उत्तर देखो 60 और 80 के बीच में है, यानी अपना उत्तर क्या है, सही है। तो बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे। आपको मैंने पिछले साल का पेपर करवा दिया है और इस साल का ये करवा दिया है अर्धवार्षिक, और मैं ये देख लेना, आप मॉडल पेपर करते रहना, साइट पे मिल जाएगा आपको, और ना मिले तो भी मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है, मैं निकाल दूंगा। और उनको निकालना छुट्टियों में,
और जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा तब मेरे से मिलने आ जाना और मैं आपको बता दूंगा आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना सब्जेक्ट में, ठीक है। और बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद मैं वो बोर्ड वाला एग्ज़ाम पेपर है वो भी सॉल्यूशन करवा दूंगा वीडियो में। हो सकता है इतने में अपने और भी बच्चे जुड़ जाए, उससे पहले मैं हो सकता है आपके कहने पर साइंस भी करवा दूंगा आपको, क्योंकि मैथ आपको 2 बार करवा दिए क्लास में, ठीक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप पढ़ते रहा करो और कमेंट में कर दिया करो कोई क्वेश्चन ना आए तो भी, और नंबर आपके पास है ही, ठीक। तो ये अपने अर्धवार्षिक वाला पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।